मैं जल्दी से मैं विजय त्रिवेदी सर आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी और कांग्रेस का मैं रुख करूंगा, मुझे मालूम है कि क्या जवाब आएगा, लेकिन विजय त्रिवेदी सर, ये लगातार कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर आप देखेंगे 1 घंटे के अंदर लगातार हर मिनट के बाद कुछ ना कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं सामने, जिसमें हम न्याय ले कर रहे रहेंगे छात्रों की। आज राहुल गांधी का वहां धरने पर बैठना और उसके बाद अंततः एफआईआर दर्ज हो जाना, इसे कांग्रेस कहेगी ये बड़ी जीत है हमारी। विजय सर। बिल्कुल, कांग्रेस तो कहेगी प्रत्युष जी की बड़ी जीत है, लेकिन ये मिस कैलकुलेशन है सरकार का या पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं समझता हूँ जो बात मैं पहले से कह रहा था कि सबसे जरूरी बात थी कि एफआईआर दर्ज हो, और एफआईआर दर्ज हुई, जिसके लिए पुलिस जबरदस्ती के एक्सक्यूज ले रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि इसमें डीसीपी और कमिश्नर साहब को, जो सदैव तत्पर रहने वाली पुलिस है, उसको इतना समय क्यों लगा, और ये बड़ा मिस कैलकुलेशन है। दूसरा, इस पूरे मामले में, जंतर मंतर मामले में, पहले आपने उसको 1 महीने चलाया, फिर आपको इस्तीफा दिलवाना पड़ा मंत्री का, और अब 8 दिन तक उसके तहरीर होने के बाद भी, इतने दबाव के बाद आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। तो ये समझना चाहिए। अब वो तो सरकार में बैठे लोग, बड़े लोग हैं, वो जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये एक बड़ी जीत के तौर पर वो देखेंगे इसको, जाहिर तौर पर कि उसका। आरपी सिंह, जब तो कांग्रेस यही कहेगी कि हमारा दबाव था तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, हमारा दबाव था तब जाकर एफआईआर दर्ज होगी, वरना वो भी नहीं होती। मैंने प्रत्युष शुरू में कहा था कि एफआईआर का एक प्रोसेस है, आप कंप्लेंट दर्ज करिए, कंप्लेंट के ऊपर तहकीकात होती है, उसके बाद एफआईआर होती है, उस एफआईआर की फिर तहकीकात होती है, ये प्रोसेस है। हर्षद शर्मा हंस रहे हैं आपकी बात पर, जोर जोर से खिलखिला रहे हैं, क्योंकि वो जिस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होगा, उस देश का आम आदमी भी अनपढ़ होगा। कानून के हिसाब से चलना ही नहीं है, उनको तो अराजकता के हिसाब से चलना है, वो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर डिबेट हो। सर प्रत्युष जी, मेरी बात सुनिए। हाँ, मुझे लगता है कि ये सर हर्षद जी, बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि सर, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री रहे, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पद है सर, चाहे वो नेहरू जी रहे हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी रहे हो, चाहे वो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ऐसा कहना प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर कोई मेरे नेता के बारे में बोलेगा और सोच लेगा कि वो इजीली एस्केप कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा होना नहीं चाहिए सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं सभी से ही गुजारिश करता हूं, बाकी शोज में डिबेट में चलता होगा, लेकिन मैं अपने शो में ऐसा नहीं चाहता, ना करने दूंगा किसी को। आपको आरपी सिंह जी को टोकना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, प्लीज बोले सर। सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर कोई सबसे ज्यादा एक्सपोज इसमें हुआ है ना, तो नड्डा जी और रविशंकर प्रसाद जी हुए हैं, जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तो जांच पहले ही चल रही है, एफआईआर की क्या जरूरत है। तो अब एफआईआर क्यों की गई जब सुप्रीम कोर्ट की जांच पहले से चल रही है। तो दूसरी बात, आरपी सिंह जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 1 दिन में एफआईआर हो जाएगी क्योंकि राहुल गांधी जी चले गए। आरपी सिंह जी, राव साहब की बात को मैं कोट कर रहा हूं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 2014 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पढ़ लीजिएगा, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कॉग्निजेबल ऑफेंस में तुरंत एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एफआईआर करने की जरूरत नहीं होती है। राव साहब मेरी बात पर मुहर लगा देंगे। जेपी नड्डा जी और रविशंकर प्रसाद जो टीवी पर आकर झूठ बोल रहे थे कि कोई जांच की, सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है, कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है, उसको दिल्ली पुलिस ने अभी एफआईआर करके उस झूठ को एक्सपोज किया है। और यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है कि देश को बार बार झूठ बोलते रहो, गुमराह करते रहो। कह रहे थे कि राहुल गांधी जी वहां अराजकता फैला रहे हैं। अरे भाई, अगर राहुल गांधी जी वहां अराजकता फैला रहे थे तो आपने राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर कर देनी चाहिए थी। आप सरकार में है ना, आप विपक्ष में तो है नहीं कि आप बस टीवी पर आकर ये कहेंगे कि फलाना अराजकता फैला रहा था। आरपी सिंह जी कह रहे थे कि वहां आतंकवादी खुलेआम पेट्रोल बम लेके घूम रहे थे। भाई, किसकी सरकार है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्री जी के अधीन आती है। अगर दिल्ली में, हमारे देश की राजधानी में, अगर कोई आदमी पेट्रोल बम लेके घूम रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? आप कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में, अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो खुलेआम पेट्रोल बम लेके, आप झारखंड की बात कर रहे थे, राहुल गांधी धरने पर बैठे और एफआईआर हो गई वहां पर, एफआईआर जो कि दिल्ली पुलिस नहीं कर रही थी, राहुल गांधी के बैठे से। मुझे लगता है एफआईआर एक अच्छी चीज हुई है, इससे जांच होनी चाहिए। स्वागत कर रहे हैं एफआईआर, स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए। अब एक सिनेरियो एक और भी बताइए कि अगर इस जांच में, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के 118 जवान घायल हुए थे, वो अपने से तो लाठीचार्ज करके हुए नहीं होंगे, वहां पे कुछ किसी को रोकने के लिए वहां पे होंगे। अगर इस जांच के द्वारा कुछ ऐसा आता है कि जो लोग उसमें शामिल थे उनका खुलासा होता है, तो कांग्रेस का उस पर स्टैंड क्या रहा है? क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर्षद जी, मैं बता दूं। हर्षद जी, बिल्कुल
अगर ऐसे देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई हमारे पास चलकर आया नहीं। अगर कोई आता है बालियान जी, नहीं, अगर आप आपके किसी पास को तो जाते नहीं हैं- आएगा जांच के लिए, वो सुनिए ना पुलिस जाएगा। बालियान जी सुनिए ना, अगर कोई पीड़ित हमारे पास आएगा और बोलेगा कि इसमें हमें न्याय चाहिए, तो आप ऐसे परिवार से मुझे कनेक्ट करा दीजिए। नहीं, आई थी उनकी भी प्रेस आवाज उठाएंगे। हर्षद जी, प्रेस आप कॉन्फ्रेंस देखिए, हुई अब बात मत पलटिए। थी, आईपीएस की पत्नी ने बिल्कुल हुई थी ना, प्रेस तो हम- कॉन्फ्रेंस की थी, आप आपने उनको उनका हमसे कितना कनेक्ट साथ कर दिया दीजिए। था? हर पीड़ित की आवाज हम उठाएंगे। भी मैंने उसको पीड़ित है। रिट्वीट किया था, मैंने उसको कोट करके उनका वो भी समर्थन पीड़ित किया है। था, और मैं अभी लाइव टीवी पे समर्थन कर रहा हूं। हर्षद जी ने हिपोक्रेसी की राजनीति सभी के भारतीय लिए जनता ओपन कर पार्टी दिया करती कि है। कोई भी पीड़ित हो, दिल्ली पुलिस का जवान हो, वो सीधे संपर्क करे हर्षद जी आप ही से या कांग्रेस के और विभाग, आपका कांग्रेस चैनल के कार्यालय नंबर में, प्रोवाइड कर दे। और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके लिए जाके चैनल पे अपना जी। नंबर बता देता हूं, मेरे से डायरेक्ट संपर्क करें। जो पीड़ित होगा राहुल गांधी जी, अरे भाई कांग्रेस साहब, पार्टी की आवाज प्रेस उठाइए। कॉन्फ्रेंस है, लाइव है, वो पब्लिक है, उसकी अरे मदद कर प्रेस दीजिए आप। कॉन्फ्रेंस है तो चलिए, भाई इस साहब, खबर आप पर हम हमको लगातार कनेक्ट बने कर हुए हैं। दीजिए ना। अब देखना है कि ये जो धरना था, ये धरना कितनी देर में समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब जो खबर सामने आ गई है इस मामले में सबसे बड़ी अपडेट यही है कि एफआईआर इस मामले में दर्ज हो चुकी है।